जयपुर पिंक पैंथर में थे, परफॉर्मेंस वहां भी नहीं आने पाई, बहुत कम चांस दिखे, फंसे उनमें खेलने। क्या कारण था? भाई वो तो देखो, जो टीम की मैनेजमेंट हुआ है, कोच हुआ है, उसका हाथ में हुआ है। एक दो मैच खिला हुआ है उसमें, और वो भी मतलब कितनी रेड मारा है, बिल्कुल। कितने का डिफेंस में रेड मारा भाई, 6-7 में जा रहा है, 4-5 में जा रहा है। तो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी दिखेगी प्लेयर की। बिल्कुल। कैम में कैसी परफॉर्मेंस थी? कैम में बिल्कुल बढ़िया फिर परफॉर्मेंस लेकिन थी। कारण क्या फंसे उनमें नहीं आने पाए? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बता दे दर्शकों ने, जो मतलब नए कबड्डी में कदम रखा उन तीनों नहीं मेरा भाई जाना कड़ा है, कड़ा नहीं जाना। क्योंकि बहुत सारे चेहरे तो नहीं सोचा है भाई, जो करीब कहीं कोचा ने गया उसको मैं लेके आया था, उसको मैं लेके आया था, अपना अक्साई में जाके विकास कंदोला प्लेयर बनया, या हरियाणा स्टीलर की टीम में गया प्लेयर बनया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साई में जाकर बना हूँ। हाँ। मेरा जो बेस मेरा गांव तक तैयार हुआ है, हाँ। मतलब मेरी जड़ तक स्टार्ट हुई है। हाँ। उड़ता मैं थोड़ा अच्छा करदा 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 उड़ तक पहुंचा हूँ। ये कोई भी नया बालक है नहीं, या ना सोचो बस सीधा प्रो में जाकर वो चमक जाएगा। हाँ। भाई उसकी जो टूर्नामेंट हुआ है, पहला अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर जिस तरह जो स्कूली नेशनल हुआ है उनमें अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि लगातार कोच की नजर में रहना पड़ेगा, जब जाकर वो उड़ तक पहुंचेगा। हाँ। और फिर उड़ जाकर कैंप में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल। जब जाकर कोच उसने मौका देगा। सीधा कोई ऐसा कोच नहीं है जो सीधा उसने प्रो में उतार देगा और सीधा प्रो में चमका देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बात है। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मौजूद अगलन की रामन बुढ़ान गांव में फिलहाल मौजूद। हाँ, और कबड्डी का सुपरस्टार भाई जिस दिन कह कर स्पीड का दम पे धूम मचाई है प्रो कबड्डी में, विकास कंदोला आज हमारे साथ है। और एक गरीब फैमिली तो उठ के प्रो कबड्डी में बहुत बड़ा नाम कमाया, आज करोड़पति है भाई। तब बातचीत करांगे इस सीजन क्यों मिस होया, प्रो कबड्डी में क्यों नहीं खेलना पाया, बहुत सारी बातचीतें हैं। और कुकर के एंट्री हुई थी, बहुत सारा भाई आगे सवाल आवा है कि भाई न्यू पूछे करो एंट्री कुकर की हुई, कितनी नेशनल खेली, पहला जो नेशनल खेला था स्टेट खेला था, जो कुकर के बात बनी थी, कड़ियां स्पैरस का भी हिस्सा हुआ है। तो सारे सवालों के आज भाई पर जवाब पूछांगे। और दो टूर भी जा लिए, वो इंडिया के एशियन गेम हुआ था, एक और उससे पहला कौन सा गेम हुआ था, तो उनमें भी नहीं देखना पाया। तो के कारण था, सारी बातचीत करें भाई। राम राम। राम राम भाई जी। ठीक हो? बढ़िया बिल्कुल। फिटनेस बढ़िया दिखा है, लेकिन ईब का जो मिस होया सीजन 12, क्या कारण था? भाई सबसे बड़ा कारण तो इसका ये था, जो इस बार की पिछली जो सीनियर नेशनल हुई थी, हाँ। मैं उस सीनियर नेशनल में नहीं था। अच्छा। मेरा हिसाब था, तो मैंने यो कारण लगा सबसे बड़ा। अच्छा। जी। फिर भी मतलब जो का टूर्नामेंटा की बात करा, परफॉर्मेंस आंदी रहे, देखते रहे। आजकल तो मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, कोई ना कोई क्लिप वायरल होती रहे भाई। विकास कंदोला आज भी अच्छा कर रहा है, काफी टूर्नामेंटा में अच्छा कराया भी है। जो कल निजामपुर भी खेल रहे थे, बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही थी। बस निजामपुर भाई इतनी अच्छी प्रैक्टिस में भी नहीं था, मैं झूठ बोल दूं। हाँ। मतलब ना मेरी इतनी अच्छी मन ना अपना आप तक लगा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ। और ना मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस में था हाँ। उस टाइम पे। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो यह सीनियर नेशनल देखी जावा है, या कोई फिर ए ग्रेड की टूर्नामेंट हो, हाँ। तो उन चीज़ा में देखा जावा है। क्योंकि पिछला सीजन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं। हाँ। और एक दो टूर्नामेंट खेला, उनमें इतनी अच्छी नहीं थी, और ना सीनियर नेशनल खेला, ये एक कारण है। जयपुर पिंक पैंथर में थे, परफॉर्मेंस वहां भी नहीं आने पाई, बहुत कम चांस दिखे, फंसे उनमें खेलने। क्या कारण था? भाई वो तो देखो, जो टीम की मैनेजमेंट हो है, कोच हो है, उसका हाथ में हो है। पर एक मौका भी दिया एक दो बारी। हाँ। पर मैं एक दो मैच में परफॉर्मेंस का नहीं मेरा लगा था प्लेयर की। हाँ। आप जब लगा आप उसकी कंटिन्यू खिलाओगे, जब परफॉर्मेंस आया करे है। हाँ। एक दो मैच खिला हुआ है उसमें, और वो भी मतलब कितनी रेड मारा है, बिल्कुल। कितने का डिफेंस में रेड मारा भाई, 6-7 में जा रहा है, 4-5 में जा रहा है। तो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी दिखेगी प्लेयर की। बिल्कुल। कैम में कैसी परफॉर्मेंस थी? कैम में बिल्कुल बढ़िया फिर परफॉर्मेंस लेकिन है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सर्वे वाला मैच उतारा है, सर्वे वाला मैच में उसने मतलब धूम उठा दिया हो। बिल्कुल। एक दो धीरे 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 करके खुला सब, हर कोई प्लेयर कोई भी आ जाए। बिल्कुल को मैनेजमेंट का तो नहीं, जो करीब पवन सारा वो तो बह रह गया, ऐसा तो नहीं को कारण था विकास कंदोला गला भाई फंसे उनमें जयपुर पिंक पैंथर में ना खेलन पाया हो। भाई बस ये कारण था, उनकी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। अच्छा। हाँ, अगर मेरी अच्छी लगा तो मैंने खिलावा। अच्छा। कारण तो यही था। या कोई डिसिप्लिन की बात हो? ना भाई, डिसिप्लिन की कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। ना बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, नेशनल की बात करी भाई, मैं नेशनल नहीं खेलन पाया, क्या कारण था? नेशनल तो भाई देख, मतलब जो इंटर रेलवे हुई थी हमारी, इंटर रेलवे मतलब हमारी जो ईसीआर की टीम है, मैं ईसीआर तक खेलूँ। हाँ।
उसकी हमारी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं थी। ना कोई पोजीशन आई? ना कोई पोजीशन के पुल में बाहर हो गए थे। अच्छा। मेरी खुद की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी हम्म। क्योंकि कंटिन्यू बिजी चल रहे थे। हम्म। और फिर उससे पहला सबसे बड़ा कारण ये था, मतलब शादी में इतना बिजी हो रहे थे, उसके 4-5 दिन बाद ही इंटरव्यू हुए थे। तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं थी भाई। उस करके कैंप में नहीं होया। कैंप में नहीं होया तो फिर नेशनल करते खेलांगे। बिल्कुल दूसरी जगह तो ट्राई करी नहीं अपन बिल्कुल। नेशनल की। अब जो करीब मतलब प्रो कबड्डी में एक बात चल रही है, वो उसको मैं लेके आया, मैं उसको लेके आया, लेकिन जो प्लेयर है उनकी तो बेरा भाई कौन किसने लेके आया है, जो आम पब्लिक है उनकी तो नहीं बेरा, उनकी तो इन बातों का बेरा लग गया भाई, जो मतलब खुद आ गया आदमी शेयर करे। भाई प्रो कबड्डी में तो ऐसा काम है, मौका दिया जाया रहा है। हम्म। ले बनानिया तो उसने उसका मतलब होम ग्राउंड जो वो उसने गांव में प्रैक्टिस करी है, या उसने अपने क्रिया साई में प्रैक्टिस करी है, या किसी एकेडमी में प्रैक्टिस करी है, उसका बेस तोड़ते तैयार हुआ प्लेयर का। पर वो में तो मतलब ये है भाई, मतलब कोई एनवाईपी आया है या कोई और सीनियर नेशनल में तो अच्छा लड़का आया है, उस कोच ने उसको मौका दिया। मैं अपनी बताऊंगा, मैं सीजन 4 में आया था, पूरा सीजन बाहर बैठा था, 1-2 मैच खेला, वो भी थोड़ी बहुत देर। लेकिन जिस तरह सीजन 5 में हरियाणा की टीम बनी, अपने रामवीर सिंह खोखर कोच साहब है, हाँ जी वो हरियाणा टीम के कोच थे। बिल्कुल। और उनने मैं 1-2 टूर्नामेंट में देख रखा था, तो उनने मेरे को मौका दे दिया हाँ हरियाणा में जाने। और फिर उड़ते में मतलब मैं बढ़िया खेलता खेलता उड़ तक करियर पहुंचा। बन गया, मौका पर चौका मार दिया। हाँ, बस वो मौका देना आया कर है। इब वो नहीं कि मैं उनने बना दिया, बनानी है मैंने, मेरा होम ग्राउंड है, या फिर उसके बाद जब मैंने तैयारी करी है, हाँ। वो चीज होया करे। तो कबड्डी मतलब आना कुकर एक नॉर्मल फैमिली तय कुकर के मतलब इंटरेस्ट बनया भाई कबड्डी में, आपा भी करें एक गरीब फैमिली तक उठ के। भाई मेरा गांव में मतलब कबड्डी का बहुत क्रेज है, कबड्डी तो बहुत जॉब लग रही है। हाँ। तो गांव में और कोई गेम तो था ही नहीं। बस शुरू में तो वो जाया करते, छोटे छोटे थे, चले जाते स्कूल में, बस देखा करते, फिर धीरे धीरे कदे खेल लिए कदे नहीं। फिर उस धीरे धीरे उसमें इतना इंटरेस्ट बन गया, मतलब कि ये हो गया बस इसमें करियर बनाना है। अच्छा, कितने को उम्र थी जब आपने कबड्डी में पहला कदम रखा? भाई प्रॉपर तो ध्यान में नहीं, पर बिल्कुल छोटे छोटे, ये 6-7 साल के थे, मतलब वो चले जाते। हाँ। जब कंटिन्यू मतलब ये स्टार्ट कर दिया कि भाई हाँ ये तो इसे में है जो कुछ है, उस टाइम पे थी 10-11 साल की। अच्छा, पहली नेशनल कुकर के संपर्क में भाई किसने खिलाया करते खेले थे या स्टेट की बात करा? पहली नेशनल में खेला था भाई, राजस्थान तक खेला था, अंडर 14 की। बिलवाड़ा था। मैं शायद पाली से खेला था। हाँ, एक कमेंट आ रहा था भाई का भाई पूछिए पहली नेशनल मतलब उड़ता खेला था राजस्थान तो। मतलब पाली डिस्ट्रिक्ट तक हाँ खेला था मैं, हाँ स्टेट हुई थी। हाँ। और फिर हमारा राजस्थान तक खेला था नेशनल अंडर 14 की। अंडर 14। उसके बाद 2 में कंटिन्यू अंडर 17 की नेशनल हरियाणा तक खेला, उस तक अगली साल, हाँ और उस तक अगली साल। हाँ और उसके बाद फिर मैं एक पाइका नेशनल हुई है, एक जूनियर नेशनल हुई है, ये भी हरियाणा तक खेला हूँ। एक अंडर 19 हरियाणा तक खेला हूँ। उसके बाद फिर साई में चले गए थे, साई तक 2 जूनियर नेशनल खेला हूँ। हाँ। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ 2 कुरुक्षेत्र तक। दोनों में गोल्ड है। हाँ, धनवा में गोल्ड है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद उनके बाद जो साई तक खेले थे वो जूनियर नेशनल, उनका एक एशियन चैंपियनशिप हुआ था, हाँ जूनियर का टूर गया था, उसमें भी था मैं। उसका भी गोल्ड था। हाँ, उसका भी गोल्ड था। उसके बाद फिर रेलवे में जॉब मिल गई थी। हाँ। फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू रेलवे से नेशनल खेला हूँ। 3 खेल या 4? मैंने 5 नेशनल खेले। 5 नेशनल खेले रेलवे। 4 जिसमें गोल्ड है। हाँ। शुरू वाली साल क्वार्टर में आ गए थे। बिल्कुल। मतलब अपना आप अगर जो बात करा जितने भी अपन खेले है तकरीबन गोल्डे है, गोल्डन बॉय है विकास कुंदोले को टूर भी तो कहा था काठमांडू नेपाल तो भी खेला था शायद आपने। हाँ, वो भी गया था भाई। वो मतलब एक जो दिल्ली में इनकम टैक्स में जॉब करे है, हाँ। उनके साथ में गए थे। ना 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 ना, इंडिया की टीम नहीं गई जो थी, अमित वो उड़दौर। ये था मतलब साउथ एशियन गेम था। हाँ। हाँ, वो अरे एक जूनियर का था आपका, एक जूनियर का था। 2 इंटरनेशनल टूर हो लिया हाँ, आपके। 2 इंटरनेशनल टूर। अच्छा, जो मतलब वो मान साहब लेके गए थे वो कुकर के टूर था? भाई वो मेरे से आता मतलब ऐसे टूर्नामेंट थी, मैं उस टाइम इतना पता भी नहीं था के था वो के नहीं। हाँ। बस ये था भाई बाहर खेलने जाना है। अच्छा। और वो अपने शिव कोच साहब थे जो, हाँ। वो लेकर गए थे। कौन कौन से चेहरे गए थे? जब पवन भी था साथ शायद। पवन था, मैं था, मेरा गांव का एक वो काली जो नेवी में जो हाँ, वो था, नन्ना। विक्रम। हाँ। हाँ, नन्ना एक, विक्रम विक्की था। हाँ, और भाई एक दो और मतलब वो प्रैक्टिस करा करते दिल्ली जो साइड के थे मैं। खेड़ा गांव में प्रैक्टिस करा करते, हाँ। वो थे। उस पर मतलब के परफॉर्मेंस जोड़े कि मैं नाम न्यूम था?
भाई नाम नूम का तो मतलब एक सर्टिफिकेट सा मिला था। हाँ। पर ये था हमारा जाना आना जाना फ्री था, मतलब उनने सब कुछ करवा रखा था। अच्छा हमारे जेब तक कोई रुपया नहीं लगा था। अच्छा, पहली बार पासपोर्ट पे विदेश की मोहर लग गई थी। हाँ, ये बड़ी बात लग गई थी उस टाइम पे, तो हाँ अगर दूसरा देश में जाना है। बिल्कुल। अच्छा, जो जूनियर खेली आपने, मतलब एक नेशनल हरियाणा तक भी खेली थी शायद आपने जी जूनियर की, हाँ, खेली मेडल थी। नहीं आया था। नहीं नहीं आया। मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उस साल आप स्टेट जो खेले थे वो कैथल तक खेले थे, और कैथल के मतलब आपने मेडल भी दिया था, अच्छी परफॉर्मेंस थी स्टेट में, लेकिन क्या जींद क्यों दो मतलब कैथल तक खेलना, क्या कारण था इसका? भाई देख, मैं उस टाइम मतलब इतना मतलब कड़िया खेलिया भी नहीं था। हाँ। और मैंने कदे जींद में ट्रायल भी नहीं दी थी। अच्छा। मतलब बड़े जो सीनियर थे हुए क्या, अगर देख भाई हाँ। पूरे तक को नहीं खेला जाओ है, हम्म। अगर लेकर भी जाओगे तो एक दो ने ले जाएगी, अच्छी टीम नहीं बने। हाँ। तो फिर ओड़ा जो कोच साहब थे, हम्म। नरेंद्र डांडा जी। डांडा जी, उन तक मतलब गांव में बात हो रही थी। हम्म। और अपना आपके गांव के जो खुंसरू है उनसे भी बिल्कुल बातचीत थी। बिल्कुल। तो वे एक के बात करते भाई टीम अच्छी बनावे, पोजीशन आनी चाहिए। हाँ। तो हम हमारा गांव के 3 बालक थे हम। हम्म। मैं था, विक्की था, संदीप था, मतलब हाँ। उस टाइम जूनियर के बढ़िया थे, हाँ। अच्छे नहीं तो माड़े भी थे। हाँ। तो हम तीनों उड़े चले गए थे ट्रायल देने में, उड़ता अच्छी टीम बन जाएगी, क्योंकि उड़ा पाई वाले भी है, हाँ रेडर के भी है, तो बिल्कुल उड़ता बिल्कुल टीम अच्छी बनेगी। बिल्कुल। तो फिर इसलिए उड़ते खेल लिए थे। और परफॉर्मेंस की उस साल मतलब हरियाणा का मेडल नहीं आया नेशनल में? ना उस साल हरियाणा का कैथल का मेडल आया था, हाँ हमें सेकंड आए थे। मैं था, साथ में था। हाँ। हाँ और फिर नेशनल में भी हो गया था, तो नेशनल में मेडल नहीं आया था, यूपी से हार गए थे। बिल्कुल। कितने नंबर, क्वार्टर था? सेमी? सेमी तो था नहीं, क्वार्टर क्वार्टर पर। क्वार्टर में हार गए थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो साई में जाना कुकर के होया अपना? तो भाई उसका वो नेशनल खेली हाँ। हरियाणा तक, हाँ। उसके बाद फिर अगली साल फिर और अच्छी परफॉर्मेंस हो गई थी। हाँ। तो स्टेट में खेले। उस साल भी हम मतलब गांव के थे सारे। हम्म। पंचकुला से हम अम्बाड़ा से उस साइड पंचकुला से खेले थे हम्म। स्टेट। हम्म। और परफॉर्मेंस अच्छी थी। हम्म। तो उस साल मेरा कैंप में भी हो गया था, तो नेशनल में नहीं हुआ, और कैंप में मेरी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। हाँ। जो हरियाणा का कैंप लग गया था, हाँ। तो नेशनल में नहीं हुआ। फिर उस टाइम पर नहीं हो गया भाई ना, को नहीं, फिर मैं साई में चला गया था। तो अच्छा। उस तक अगली साल फिर साई तक खेले, हाँ। और बढ़िया परफॉर्मेंस दी, और फाइनल भी हरियाणा के साथ आया था। हार जीतते भी थे। हाँ, जीते भी थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। साई में सिलेक्शन कुकर के होया था? साई की तो ट्रायल हुई थी। हाँ। तो मतलब कोच साहब ने देख तो लिए थे, उस नेशनल में भी देख लिए थे, जो हरियाणा तक खेले थे जयवीर कोच साहब ने। हाँ। एक दो टूर्नामेंट में भी देख लिए थे। हाँ। तो फिर मतलब उन्होंने जान गए थे। और फिर उससे पहला मेरा भाई भी उड़े रहा करता, गांव के 3-4 बालक थे मेरे से पहला उड़ा। तो उनके थ्रू बात हुई थी भाई, कोच साहब ने उनसे भी बोल दिया था बुलाओ इस लड़के ने, ट्रायल देगा। फिर ट्रायल भी अच्छी हुई थी अपनी। हाँ बिल्कुल हाँ, तो फिर साई में सिलेक्शन हो बिल्कुल। गया अच्छा, एक बात और बता दे, दर्शकों ने जो मतलब नए कबड्डी में कदम रखा उन तीनों नहीं बेरा भाई जाना कड़ा है, कड़ा नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे चेहरे तो नहीं सोचा है भाई, जो करीब कहीं कोचा ने गया उसको मैं लेके आया था, उसको मैं लेके आया था, अपने इस बात का उदाहरण दे दिया, लेकिन दोबारा फिर भाई कैसे कुकर कदम रखे, बहुत सारे तो नहीं सोचा भाई ये सीधे इनती परोय में लिया था, परोय में गए प्लेयर बना दिया, ऋषा बना देव जुकर साई में भी आपने मतलब कोच साहब में कि मैं क्वालिटी लगी होगी, उससे पहले आप नेशनल भी खेल लिए थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, टूर्नामेंट भी आप लगातार देखने लग रहे थे, वेट तो अच्छा करने लग रहे थे, बेस्ट स्टेट रह लिए, स्कूली 19 खेल ली, 17 खेल ली, अंडर 16 खेल ली, सब जूनियर खेल ली, जो भी मतलब सारी नेशनल खेल ली थी आपने, लेकिन लोग तो नहीं सोचा भाई उन्हें ने बनाया साई में जाके विकास कंदोला प्लेयर बना या हरियाणा स्टीलर की टीम में गया प्लेयर बना। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं साई में जाकर बना हूँ। हाँ। मेरा जो बेस मेरा गांव तक तैयार हुआ है, हाँ। मतलब मेरी जड़ तक स्टार्ट हुई है। हाँ। उड़ता मैं थोड़ा अच्छा करदा 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 उड़ तक पहुंचा हूँ। ये कोई भी नया बालक है नहीं, या ना सोचो बस सीधा प्रो में जाकर वो चमक जाएगा। हाँ। भाई उसकी जो टूर्नामेंट हुआ है पहला अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जिस तरह जो स्कूली नेशनल हुआ है उनमें अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि लगातार कोच की नजर में रहना पड़ेगा, जब जाकर वो उड़ तक पहुंचेगा। हाँ और फिर उड़ जाकर कैंप में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बिल्कुल जब जाकर कोच उसने मौका देगा। सीधा कोई ऐसा कोच नहीं है जो सीधा उसने प्रो में उतार देगा और सीधा प्रो में चमका देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बात है। बिल्कुल। अच्छा, जो जूनियर का टूर का था ओडा कुकर की टीम बनी थी कि तेना के कैंप था, उसका बारे में और बताओ, बहुत सारे लोग तो नहीं मेरा जूनियर का टूर जावा है नहीं जावा है, जो नए प्लेयर है। नहीं मतलब पहले तो ये था, वो जूनियर का टूर भी कई साल बाद कई गया था, साल 10 बाद में गया था, उसके बाद 16 में गया। हाँ। ये तो ये अंडर 18 का भी जान लग गया, हाँ। जूनियर का भी जाव है, हाँ। सीनियर के भी बहुत टूर बदले हैं। हाँ। पहले बहुत कम थे। हाँ। तो उस टाइम ये था, 1 महीना के आसपास कैंप था, गांधीनगर कैंप लग गया था। हाँ। और ये नहीं भाई परफॉर्मेंस का हिसाब से बालक सेलेक्ट हुए थे। हाँ। भाई नू तो थोड़ा बहुत 19-21 तो सारा ही चल रहा है। हाँ। बाकी मतलब नू था भाई जो डिजर्व कर रहा था बालक, हाँ वो गया था। बिल्कुल। ओडा की परफॉर्मेंस थी अपनी, किस किस गल न्यू टफ मैच लग गया था?
ओड़ा तो एक ईरान का लिए थोड़ा लग गया था, एक मैच मतलब 2 मैच आए थे। हाँ एक तो फाइनल आया था और एक पुल का मैच आया था। हाँ जो पुल का मैच था वो थोड़ा लग गया था। टाइट लग गया था वो। इतना टाइट नहीं था भाई, हाँ मतलब ये था ठीक था, 10-12 नंबर की लीड थी। अच्छा फाइनल तो वन साइड था। अच्छा। मतलब जो अगर आप इंडिया खेले के उस टाइम दबाव था भाई, क्या नाम है, देश की बात है कि उधर तो अगर लोकल टूर्नामेंट होती है मतलब नेशनल वगैरह होती, उसमें देखिए जरूरत देश की बात है। ना दबाव तो क्या था, मतलब टीम में इतनी अच्छी थी भाई। और फिर मतलब ये था कि बस एक साइड एक तरफा करना है, मतलब सुना सुना था थोड़ा बहुत, मतलब ये मैच भी देखे थे जो सीनियर के, हाँ जो एशियन गेम के थे, हाँ कि भाई ईरान की टीम अच्छी है। बस ये सोच कर गए थे कि इनको वन साइड रहना है। अच्छा, शुरू हाँ, तय माइंड में थी। शुरू में सब प्लेयर का है। अच्छा और कोच ने भी यही बात बोली थी, अच्छा बोला बाकियों के साथ तो चाहे मतलब थोड़ा बहुत मैच लग भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, हाँ पर इनको वन साइड रहना है। अच्छा, ताकि आगे मतलब अपना भैया भी नहीं हुआ। हाँ, ये बात मान लो, या फिर वो मतलब जो सीनियर में मैच बन गया था हाँ उस हिसाब तभी कहीं मतलब थोड़ा अड़का में ले ले हाँ और कुछ बाद में दिक्कत नहीं होगा, हाँ। तो इसलिए भी। उनकी स्किल में अपनी स्किल में कुछ फर्क लग गया है। ये जो कर मिराज से कहा था हाँ उसका पहला मतलब कोई बैठ के टैकल नहीं करेगा दानी लंबा पड़ के। ये मतलब मिराज शेख ने या फजल ने जत्ते या मतलब या कार्रवाई ही करिए नहीं, तकरीबन हर टीम में प्लेयर करने लग गया। भाई देखो, ये तो हर प्लेयर की अलग अलग टेक्निक हो है, हाँ पर उनकी थोड़ी एक चीज है, ग्रिप और पावर अच्छी है। हम्म ये जो ईरान के है, हाँ उनकी ग्रिप, जो एंकल की ग्रिप है या डाई की ग्रिप है, चाहे फजल हो हाँ या फिर सादलू हो, उनकी ग्रिप अच्छी है। हाँ और एक उनकी स्पोर्ट बहुत अच्छी है। अपने तो कुछ प्लेयर है जो स्पोर्ट करे है, लेकिन उनका चाहे रेडर हो या डिफेंडर हो, चाहे कौन सी साइड पर खड़ा हो, जो उसके मतलब हेल्पर है नहीं, स्पोर्ट बहुत अच्छी करेगा। अच्छा। ये बहुत बड़ा ये जो फर्क कर है। प्रो में थे आपके साथ था कोई ईरानी प्लेयर या मतलब कोई विदेशी? विदेशी थे भाई, मतलब मैं हरियाणा में था उस टाइम भी था, और जयपुर में था एक भी था, वो कवर जो खेल रहा है जयपुर पिंक पैंथर में, हाँ वो है। हाँ, वो भाषा कुकर समझे करते अपनी। वो भाषा तो देखी इतनी अच्छी इंग्लिश में हमने नहीं आती, हाँ हिंदी उनने नहीं आती, बस अपने थोड़ी बहुत अपने इशारे में या थोड़ी बहुत इंग्लिश उनना, थोड़ी बहुत हमें तुक्के ला लूगा, बस अपने कर लिया करते बात। अच्छा। उनका जो कर अपना था देखे करते खाना पीना अलग है जो कर हाँ भाई, होटला में खाना पीना अलग ज्यादा है। कितने मांस मिट्टी। बस हुए तो भाई मेरा नहीं क्या क्या तो मांस खावा है हाँ कि मेरा के तो वो खाया कर दे, हाँ मारे तो समझ में नहीं आई। बिल्कुल। अच्छा, मांस मिट्टी विकास कंदोला खावा जो कर चिकन वगैरह अंडे वगैरह? भाई मतलब कंटिन्यू तो नहीं, पहला खाए ही तो छूटे रहे हैं, पर खाए हैं। अच्छा। हाँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए स्पोर्ट्समैन ने? भाई अपने मन के ऊपर बात है, जिसका मन माना खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब इससे कुछ हो है भाई जो कर प्लेयर है जी तो खाना जरूरी है, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं, जे अगर अपना मन मानना है हाँ तो खाओ, नहीं मानना तो ये कोई जरूरी को नहीं भाई, इस प्लेयर बना है, हाँ वो इसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। गुरु कौन है भाई अपने? भाई देख, गुरु तो तो मैं बहुत सारे कोचा का अंडर खेल लिया, हाँ पर जब तक मतलब मेरी स्टार्टिंग जिन्हें सिखाया था, मेरे गांव का है वो प्रदीप है, रेलवे में जॉब करे हाँ कंडोला, हाँ। मतलब बेसा तो उनती बनाया था मेरा। अच्छा। हाँ, वैसे तो मतलब फिर मैं साई में चला गया, एक साल सोनीपत साई में भी रहा, हाँ पर ओड़ा तो इतनी प्रैक्टिस ही हुई नहीं। उसके बाद गांधीनगर साई में गया, ओड़ा मैंने 2 साल बढ़िया प्रैक्टिस करी, जयपुर कोच साहब ने भी सही प्रैक्टिस कराई। अच्छा। फिर प्रो में जाने के बाद भाई पहली साल जिसने मेरे को मौका दिया, हाँ रामवीर सिंह खोकर खोकर कोच साहब, साहब है हाँ 2 साल उनका अंडर खेला। अगले 2 साल फिर राकेश मुन्ना का अंडर खेला। हाँ तो ये तो चल रहा है, पर मेरा बेस जो बना वो गांव में तो बना था। बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब आपने एंट्री करी थी प्रो में वो कुकर हुई थी अपनी शुरू में वो सीजन 4 में ट्रायल हुई थी दबंग दिल्ली की। जब आप इंडिया खेल के आए थे? उस टाइम पे मैं, हाँ इंडिया हाँ टीम खेल के आए थे, मोरमाजरा ट्रायल हुई थी जो। हाँ मोरमाजरा ट्रायल हुई थी। हाँ कुकर के मतलब उनका संपर्क आया था खुद भैया कि आप ऐसे आओ या भाई मतलब? मतलब ये तो सबने पता चल गया था मोरमाजरा ट्रायल है, और फिर उस टाइम बलवान सिंह दैया कोच साहब साई में जो बिल्कुल बिल्कुल सोनीपत, तो बिल्कुल। उनसे बात हो गई थी, वो साई के कोच थे। हाँ तो मैं उनसे पूछा था, मैं कोच साहब ऐसे ऐसे ट्रायल, बोला हाँ ट्रायल है और दे के आओ, बोला अच्छी ट्रायल देना और जो अच्छा खेलेगा उसका सिलेक्शन भी होगा। अच्छा। हाँ, तो उनसे बात करी थी और मैंने। तो सिलेक्शन कितने बार कहाँ का हुआ था उठता है? उस टाइम वो जो ट्रायल देने आ रहे थे वो ट्रायल में तो काफी थे, सुनील प्रवेश और भी थे, सारे थे। हाँ हाँ, फिर उस टाइम ये था कि अब न कई जगह ट्रायल दे रखी थी, 2-3 टीम की ट्रायल हो रही थी, जिस तरह सुनील ने दूसरी टीम ज्वाइन कर ली थी, हाँ पटना। प्रवेश ने दूसरी कर ली थी। हाँ तो इस उस टाइम तो अपना हरियाणा के तो जो एनवाईपी थे 2 लड़के थे, एक मैं था एक मंजीत था अगवान पर थे। हाँ बिल्कुल।
उसके बाद फिर मतलब जो प्रो का अपना सपना हो गया था भाई, तकरीबन सब प्लेयर को अपना हम भी प्रो में देखा हाँ। कि कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ी कैम में, कुकर के शेड्यूल था जो आप गांव में प्रैक्टिस करे करते, उसके बाद साई में करे करते, उनका अलग था कि कुछ या वैसे था? सारा ही अलग था भाई, मतलब पहली साल तो मौका ही नहीं मिला। कैंप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी भी और मंजीत की भी, हाँ। पर उड़ा जाकर बाहर बैठे थे। हम्म। तो उसके बाद फिर यो ही था भाई, कोई बात नहीं, अगर बाहर बैठे तो प्रैक्टिस कराएंगे अपनी और अच्छी खेल नेशनल वगैरह खेलांगे। हाँ। और फिर अपना अगली साल फिर आएंगे। तो अगली साल फिर हरियाणा की टीम बन गई थी और कोच साहब भी देख रखे थे टूर्नामेंटा में। हाँ। तो वो टूर्नामेंटा में देखे थे जदे कोच साहब ने मैं लिया, जदे मेरे को मौका दिया इतना, हाँ। तो उड़ता फिर अपने फिर तो आगे तो मौका मिलता ही मिलता गया। बिल्कुल। अच्छा, जो जस्ट कबड्डी खेली थी उसका कुकर क्यों था, शायद अपना 2 बाइक भी जीती है। हाँ, जस्ट कबड्डी भाई, वो एक तो स्पीडो खेला था मैं, हाँ, और जो पहले दूसरा एक सीजन था शायद वो। हाँ, एक दिल्ली में हुई थी जो, अलीपुर में। हाँ। हाँ वो खेला था दोनों में, मतलब वो बेस्ट रेडर की बाइक थी। हाँ, वो दो खेला मैं, दोनों बार बाइक मिली मैंने। ये वो बेच दी कर ले रहा है। ना भाई ले रहे, हाँ एक के तो मतलब उनने पैसे दिए थे, हाँ। मतलब जितने की बाइक आवा है उसके पैसे दिए थे, हाँ। और एक बाइक दी थी उन्होंने। अच्छा, जब आपने बाइक जीती थी कुकर के, कितने के खुशी हुई थी परिवार का? सबसे पहला किसका बताया था? भाई सबसे पहला तो मतलब वो उस टाइम फोन पर मैच आ गए थे, घर आना ने देख लिए थे, सबने बेरा था। हाँ। खुशी तो उस टाइम पे यो था भाई, बेरा नहीं मतलब के कुछ मिल गया हाँ। उस टाइम पे, मतलब बाइक मिलना बहुत बड़ी बात थी नेशनल कबड्डी में। बिल्कुल। और उस टाइम तो मतलब इतनी खुशी थी भाई, बस पूछा मत भाई, मतलब सारे घर के खुश थे, मैं पूरा खुश था। हाँ। तो वो फीलिंग अलग ही थी। बिल्कुल। अच्छा, ई जो मतलब प्रैक्टिस करो हो, जो मतलब पहला प्रैक्टिस करे करते हरियाणा स्टीलर में अपनी फॉर्म आई थी, उसका कुछ बढ़ चढ़ के करने लग रहे हो प्रैक्टिस, मतलब अपनी उसका, या मतलब कुछ के शेड्यूल चल भाई रहे? प्रैक्टिस मतलब वो कंटिन्यू ही नहीं बन रही, प्रैक्टिस कर तो रहे हाँ, पर वो है ड्यूटी भी करनी पड़े है। मतलब भाई पहले तो ये था, रेलवे तो नेशनल खेले पूरी साल की छुट्टी मिला कर दी अपना प्रैक्टिस करो। हाँ। अब नेशनल खेले तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ रही है और ड्यूटी भी करनी पड़ रही है। हाँ। तो कई घर भी आना जाना पड़ रहा है। अब कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं हो रही, बाकी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर कंटिन्यू नहीं हो रही। बिल्कुल। जब भाई आपने कबड्डी में शुरुआत करी थी, आप ब्लॉक खेले करते, हाँ कवर खेले करते, हाँ रेडर में कुकर है मतलब भाई, न्यू ज़्यादातर लंबा रेडर के चांस रहो है आपकी, मतलब एक छोटी हाइटर फाइट ज़्यादा करनी पड़ा है, कुकर के मन बनाया रेडर में। मतलब कवर खेला करता मैं, पर रेड भी मारा करता साथ के साथ। वो मतलब गांव में जो जो भी देखा करते सीनियर प्लेयर थे, वो मेरे तक बोल दिया करते तू रेड मारा कर, तेरे मूवमेंट अच्छे हैं। बस उनका बोल दे, फिर धीरे धीरे रेड में ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया, कवर अपना छूट गया। कवर पहले स्टार्टिंग में तो कवरे था, हाँ। पर जिस तरह बोलते रहे सीनियर, वो बताते रहे वो यो कर, ये मूवमेंट कर, यो बोनस कर, यो टच मार, फिर वो रेड में इंटरेस्ट बन गया। बिल्कुल। कितने टाइम प्रैक्टिस करे करते जब? प्रैक्टिस करी भाई अपने 2 ही टाइम करी है। साई में थे उस टाइम 3 टाइम कर लिया कर दे, हाँ। मतलब, और बाकी कैंप कुंप लग गया कर दे, 3 टाइम हो जाती नहीं, बाकी 2 ही टाइम प्रैक्टिस हुई है। जो शुरुआत का दौर था कि ज़्यादा स्किल ज़्यादा करे करते, मैच ज़्यादा खेले करते, या मतलब रनिंग जिम जाम का तो उस टाइम शौक ना नहीं जिम था? तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं थी भाई। हाँ, क्या कुछ करे करते? भाई उस टाइम तो ये था, जब टूर्नामेंट का सीजन आ करता तो टूर्नामेंट ज़्यादा खेला कर दे, हाँ। और नहीं तो अपने मतलब अगर जिस तरह ग्राउंड पे भी है नहीं, हाँ। सुबह तो स्किल ज़्यादा करा कर दे और शाम में मैच खेल लिया कर दे, 2-2 3-3 मैच खेल लिया कर दे। अच्छा, सेट के कौन कौन थे अपना, मतलब जो गल्ला के बालक थे उस टाइम, मतलब तारा हाइट कम थी सबकी, लेकिन सिर्फ एक से बोलू की नन्ना की ज़्यादा थी मन लगा, लेकिन फाइट बहुत ज़्यादा करे, तकरीबन हर एक पोजीशन था ही था। हमने टूर्नामेंट की बात करा जो वेट मेरे ओपन में। गांव के सेट में थे वो तो भाई देख, मेरे साथ के तो एक राकेश है, एक नन्ना है, संदीप भी मेरे से थोड़ा पहला का, विक्की भी मेरे से थोड़ा पहला का है, और तो मेरे साथ के ऐसा मतलब सब छोड़ छाड़ गए थे, ये मरते थोड़े से सीनियर थे। फिर हम इनके साथ आ गए थे, विक्की, संदीप, जेपी, कमल, अंकुश, एक अपना शिव कुमार पंडित जी है, हाँ। और मैं, ये था हमारा ग्रुप। बिल्कुल। अच्छा, गाँव में किस किस स्पोर्ट थी? गांव की स्पोर्ट तो भाई वैसे तो स्पोर्ट रही है, पर एक चीज मेरे सीनियर भी कहते रह लिए, आमे भी कह लिए, और जो नए आ रहे वो भी कहा है, मतलब भाई एक स्टेडियम बनवा दो गांव में, और वो स्टेडियम नहीं बना दिया गांव वाले भाई लग, मतलब या बेरा नहीं के बात है, बस कोई जगह नहीं मिल रही है, के चक्कर है। 2-3 सरपंच भी आ लिए, मतलब वो उन इसी बात ने जोर भी लगाया,
पर पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, मतलब स्टेडियम नहीं बना। महल्ले मंत्री के पास गए हो कभी? भाई मैं तो कभी पर्सनल गया नहीं, पर मतलब इनके सरपंच तक बात हुई है, जो पहला थे उन तो हुई है, तो वे कह रहे भाई देखिए यह चीज हमारे भी मन में है कि स्टेडियम बनवाओ गांव के। हाँ। तो बस वो स्टेडियम की है भाई, स्टेडियम बन जाए गांव में तो और ज्यादा बड़ा। कबड्डी के अलावा कोई और मतलब गेम है बुढ़ाना गांव में? भाई मतलब फौज की तैयारी कर रहे हैं बालक बहुत गने। ये वो भी क्रेज घटिया पहला ज्यादा होएगा। पहला ज्यादा था, ये थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल। पर अगर जो स्टेडियम बन जाए तो 400 मीटर का ट्रैक होनी, उस चीज का बहुत फर्क है। जिसने अपने तैयारी कर लिया, उसके अंदर 1-2 ग्राउंड और बन जाए। हाँ। ईब किस के रुझान है कबड्डी का गांव में? कबड्डी का तो ये भी बहुत बढ़िया भाई। कितने ग्राउंड चल? 6-7 ग्राउंड चले। ये मतलब जब गांव में ग्राउंड पर जाए करो? भाई मैं कम जान पाऊँ, मतलब मैं नहीं कहता मैं डेली जाऊँ। हाँ। मतलब मैं घर पे बहुत कम रहूँ। 2-4 दिन किया वहाँ, उसमें यो ही रहा है भाई, यो काम करना है वो काम करना। और जब टाइम मिले चले जाएगा। सुबह तो टाइम मिला है? घर आओ तो चला जावा नहीं। अच्छा। घर आए कई बार तो के ही जो सीजन चल रहा था, मैं टूर्नामेंट भी खेला हूँ, रात में 12-12 1-1 बजे आया कर दे। बिल्कुल। तो ये दिक्कत हाँ, है। फिर वही उठने- चीज मैं फिर कह रहा उठा हूँ, नहीं पाते। कंटिन्यू नहीं हो रही प्रैक्टिस। बिल्कुल। हाँ। अगर जे मतलब जो अपना गांव के बालक है को अच्छा बालक है, हम्म। वे अपनी नजर में बढ़िया करे, टूर्नामेंट भी नेशनल वगैरह भी खेल लिया, तो विकास के अंदर उसकी किस के सपोर्ट करेगा? भाई अगर मेरा हाथ में कुछ होगा नहीं, हाँ। मेरा गांव का चाहे वो कितिया का हो, कबड्डी प्लेयर होगा, चाहे किसी भी गेम का हो, जो मेरा हाथ में वो पावर है, तो मैं सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने ऐसा लग गया है भाई, मतलब जो मतलब बढ़िया प्लेयर थे उनकी बहुत सारे लोगों ने प्रो नहीं मिली, जॉब नहीं मिली? भाई बहुत सारे ऐसे है, मतलब कोई किसी ने मौका नहीं मिला। हाँ। कोई इंजर्ड हो गया। हाँ। किसी ने जॉब नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे प्लेयर। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट आ रहा था, पता नहीं कड़ा का था, मोटा बालक का बारे में पूछा था, किस के गेम था, मतलब खेले हो कभी साथ? उस भाई का भी एक बार दौर सा आया हो कर दी। भाई वो तो मेरे तो बहुत सीनियर है। हाँ। प्लेयर बहुत बढ़िया होया है। मैंने पहला नाम सुना था, फिर लास्ट में वो हमारे गलत टूर्नामेंट भी खेला। हाँ। मतलब उस टाइम वो डरदा था। हाँ। उस टाइम भी वो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट खेला है। हाँ। बस वो ही है, वो उसने सीनियर नेशनल वगैरह स्टेट वगैरह मतलब वो खेल लिया है, एक मौका नहीं मिला। वो तो वही चीज वो बता इसका है। मेरे तो वो बहुत सीनियर है, जो मेरे गांव के प्रदीप, काला फौजी, उनके साथ का वो। नाम तो सुना था नहीं उसका? हाँ नाम तो सुना है। ये तो छोटे थे तब जत्ते सुना है। बालक गांव में टीम है, मोटा प्लेयर है, ये नाम पूरा सुना है भाई। अरे तो जब मतलब अपना हाँ खेलन लगे टूर्नामेंट में, उसका शरीर भी जब डल गया, पर तो तकड़ा शरीर हो करता भाई एज गल है, वो तो सबका डलेगा। ये मेरा 5 साल पहला था, आज में फर्क है। तेरे में 5 साल पहला जो था ये फर्क है। 5 साल पाँच और फर्क पड़ेगा, ये तो एज गल है। बिल्कुल। अच्छा, हाइट वेट कितनी जरूरी भाई गेम में? भाई हाइट वेट का इतना ज्यादा हाँ, मतलब कुछ नहीं, अगर टैलेंट है तो। जितने नए बालक आ रहे हैं, या मैं था, देख लो कितनी हाइट है। मेरे गांव का नरेंद्र है, मेरे इतनी हाइट है। और उसकी स्किल होनी चाहिए, स्किल है उसकी। बोनस मतलब बोनस के बाद वो जो बाहर निकले है, दुबकी करे है। अंकुश राठी। अंकुश राठी देख लो यार, कितना है। बिल्कुल। और इस बार नए नए जितने लड़के आए हैं, बेंगलुरु बुल्स में एक वो कॉर्नर था जो साउथ साइड का था, हाँ। वो उसकी देख लो कितनी हाइट वेट है। बिल्कुल। बस टैलेंट होना चाहिए। कई सारे मतलब जुगर मेरा ग्राउंड के हेमा भाई कर लो जुगर में मार पता नहीं बन पाया भाई, ठीक है नहीं थी, लेकिन उन तक कहो नहीं वो एक के भाई साहब वेट को नहीं बढ़ता रहा भाई, तार मैं 67-68 किलो वेट है, ही बहुत है भाई। अंकुश का वेट इतना भी नहीं होगा मेरा हिसाब से। 64-65 यार पाओ। देख लो यार। हाँ बिल्कुल। टॉप कॉर्नर है आज का टाइम पे। बिल्कुल। इंडियन नेवी में जॉब करने लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जॉब के संपर्क करके हुए थे? जॉब के संपर्क तो भाई मतलब यो ही था। उस टाइम पे जूनियर नेशनल खेल रहे थे, इंडिया खेल लिए थे। हाँ। और मेरा गांव वाला प्रदीप है, उसने बताई थी भाई इस तरह यहाँ रेलवे के फार्म निकल रहे, वो फार्म भरे थे। अच्छा। हाँ, और मैच उस टाइम पे था भाई, मतलब जूनियर में जब जूनियर इंडिया खेल लिए थे। और जूनियर में बेस्ट रेडर भी लिख गया था ना। बिल्कुल। हाँ, तो उससे हिसाब था। इंडिया खेलने के बाद मतलब कोई और जॉब तो ऑफर आए थे भाई, नेवी एयरफोर्स आए थे भाई। कौन सी था? नेवी वाले भी बोल रहे थे और आर्मी में भी बोल रहे थे। अच्छा। पर जिस तरह मतलब वो इंडिया खेल के आए थे जूनियर इंडिया, उसके बाद तुरंत 18 साल एज हो गई थी। उसके के 1.5 महीना के अंदर अंदर वो वैकेंसी लिख आई थी पटना की। वो फार्म भर दे, 1-1.5 महीना के अंदर ट्रायल भी हो ली। और मेडिकल ज्वाइनिंग भी सब कुछ हो गया। अच्छा, रेलवे क्यों ज्वाइन करी भाई आपने, मतलब और बढ़िया ऑफर आने लग रहे थे? अगर जो इंडियन नेवी में ज्वाइन करा, लखन माजरा बहुत सारा टाइम काटेगी, और एक मतलब डिसिप्लिन में रहना, उनका दबाव में प्रैक्टिस करना, साथ एक टीम पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी। भाई एक तो नेवी की तो मतलब मैं उस तक पहला ट्रायल दे के आया था, 17.5 साल एज थी। हाँ। उस टाइम पे जो नीरज मकड़ोली का है, कथुरा का, ये भर्ती हुए थे, अंकित है बुआनी का।
तो उस टाइम तो मेरा वया नहीं था। हाँ। मतलब जमाइन नया बालक था और थोड़ा वेट वाट भी उस टाइम पे कम ही था। बोले कि नहीं अगली साल ट्राई करा। हाँ। फिर मैं अपना जूनियर नेशनल खेल गया, इंडिया खेल गया। फिर शुरू दिमाग में एक चीज थी, हाँ। भाई ये क्या कर दे, भाई रेल रेल की नौकरी सबसे बढ़िया, अच्छा। रेल की नौकरी सबसे बढ़िया है। हाँ। तो वह चीज सुनी थी, वह मन में बैठ रही थी। अच्छा। मैं भी घर आ था तो यह क्या करता, हाँ। मतलब घर आने ने कहा, मेरे पापा कह दिया करता हाँ। नेशनल खेलना बस, हम्म। बोले वक्त तुम तो वही अपना 17.5 साल का हो गया हम्म। तो फौज फाज में कर ट्राई। हाँ। मखाना रेल में लागूंगा, अच्छा। रेल में लागूंगा। हाँ। और वो भगवान ने सी सुनी, रेल में फिर लग जब मतलब ताऊ जी कुछ कहे करता भाई फैमिली का ध्यान कर ले थोड़ा, भाई पकड़ ले जो सी ध्यान लगे। कया करता भाई, बिल्कुल वो एक उदाहरण दिया करता, इब भी दे दे है। हाँ। बोला कि वो जब तक घोड़ा रेस में दौड़ रहा है लाख का है, हाँ। अगर उसका कुछ हो गया तो वो फिर राख है। बिल्कुल सच्चाई बात थी। वो वही चीज थी। फिर वो मतलब ये था वो उस टाइम तो 6 महीने की बात थी, 6 महीने पास रेल में मिल गई। नहीं अपना 1 साल और वेट करा, नहीं फिर अपना फिर तो भाई जो मिला वही पकड़नी थी। बिल्कुल। सबने राम राम भाई। मैं डॉक्टर राजीव, स्वर्ण आयुर्वेदा फार्मेसी का मालिक। ये जितना भी हम फैक्ट्री है हमारी, यहाँ पर सारी भस्में शिलाजीत राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेयरों के लिए यहाँ भस्में शिलाजीत बनती हैं। जो भी नकली साबित करके दिखा देगा। मैंने BMS MD की हुई है, MD करने के बाद ये पूरी फैक्ट्री को चला रहा हूँ। रोहतक में फैक्ट्री है, घर बैठे आपको 10 करोड़ रुपए का नाम दिया जाएगा। और वैसे किसी भाई को अपनी भस्म शिलाजीत खरीदनी है, बनवानी है, नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। बिल्कुल। अच्छा आपका सपना था भाई रेल ज्वाइन करा, ये रेल ज्वाइन करें पाछा कुछ लग गया भाई यहाँ पर तेरी सोच सही थी या मतलब कुछ दिक्कत आ गई कबड्डी प्रैक्टिस खातर या ड्यूटी पे, मतलब क्यों फर्क पड़ा है? भाई यो चीज का फर्क पड़ गया, मतलब इतने प्रो खेल लिए, बाहर रह लिए, कदे ड्यूटी करी नहीं। अरे ड्यूटी करा है नहीं, थोड़ा अजीब सा लगा। कई बार ड्यूटी करते हो नहीं भाई, TT की नौकरी है, एक आधी बजे किसी की टिकट भी चेक कर ले, वो बाई फेस पिछाड़ जे है। हाँ। और फिर वो पिछाड़ जे है तो फिर यार नू भी हो जाए यार, कड़े फंस के हाँ। यार। मतलब वैसे नौकरी सही है, हाँ। पर वो लाइफ जी ली नहीं। एक बार प्रो में गए, हाँ। कदे ड्यूटी नहीं करी, अपना प्रैक्टिस करी, खाए पिए सो गए। अरे ड्यूटी करनी पड़ रही है जी। हाँ। तो एक आधी बार मन में आवा है, पर वो तो भाई नई नई ड्यूटी करने लग गया है, आहिस्ता आहिस्ता आदत अच्छा रेलवे की बात है कि एक बार सुनील तनेजा आपकी मुलाकात हुई थी, आपने पहचान नहीं पाता कि कारण था कड़ा की बात थी? भाई मैं पटना जाऊँ था, कुछ ऑफिस का काम था, कुछ डॉक्यूमेंट्स का। अरे मैं जीनत ट्रेन पकड़ी थी दिल्ली की। हाँ। और मैं तो उनकी जानू था। हाँ। वो जो स्त्रियाँ वो गेट पे खड़े थे, मैं जिस स्त्रियाँ अंदर बैग रखा, हाँ। मैंने नमस्ते बोल दिए। हाँ। तो देख के न मतलब वो उसका यो तो लगा कि देखा उड़ा, फिर वो पिछाड़ नहीं पाया। फिर मैंने बताया माँ जी मैं विकास स्त्रियाँ। हाँ। फिर उनसे बातचीत हुई, दिल्ली तक बात कर दे गए थे फिर। अच्छा तो मुंडा समडूसा तो नहीं मार रहा था कि मैं? ना मतलब लवर टी शर्ट में थे जी, जावा इतनी तो ट्रेन में यार, ये लवर टी शर्ट में थे अपना। हाँ। तो कौन उन भी अपना ज्यादा फैशन में रहना पसंद को नहीं, देसी रहो सर होता है। अब देसी जो मतलब जमीन तय जुड़े हैं। अपना पुराना टाइम नहीं भूलना चाहिए भाई। हाँ। जो थे पहला नुए रहना चाहिए, घना फैशन वैशन में की है। तो वो अपनी अपनी अलग अलग चॉइस हो जाए भाई, किसी ने अच्छा लगा है हाँ। तो ठीक है, बाकी चेंज होना चाहिए टेम का समय गल है। हाँ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा गरीबी के देखी भाई विकास आपने? भाई गरीब भी ने तो ये भी मतलब मिडिल फैमिली है। हाँ। यो है मतलब शुरू तक खेती करा है घर वाले। हाँ जमीन जमान कितनी की थी पहला? जमीन तो भाई ये मतलब बाबू ना 6 किले, 6.5 किले आवा है। हाँ। मतलब हम 2 भाई हो गए। हाँ। तो आधे आधे आएंगे। हाँ। और मतलब शुरू तक खेती करा है, मन ने भी खेत में काम करा, गेहूं काटी है, कपास चुगी है। हाँ। और जितने खेत के पहला तो जितने भी काम होया करते सारे कराया करते। ये भी करा है? भाई तो आदत छूट रही है, बस एक आधी बार चले जाया रहा। हाँ। बाकी कड़िया ने इतना बनता है कोई नहीं भाई, सही बात तो यार। बिल्कुल। वो आदत छूट गई। बिल्कुल आदत गला कुछ भी कर लिया। बिल्कुल। फिर घर वाले भी नहीं करवाते, उनकी दिखा भाई वो नौकरी लग रहा है, इसने खेती करनी है नहीं। अच्छा। घर वाले बोले नहीं करते, बस बिल्कुल। अपनी थोड़ा बहुत जो हो तो कर ले। बिल्कुल। आपका भाई भी कबड्डी खेले करता, आपके साथ खेले करता, साई में भी रहा गांधीनगर, क्या कारण होया? मतलब बहुत सारे प्लेयरों की बात करा तो भाई अपने अपने भाई सब ने प्रो खिला दिए, सेट कर दिए, नौकरी लगा दिए, नेशनल खिला दिए, लेकिन विकास कंदोला आज भी पाछा है भाई। बहुत सारे लोग ने भी सुनी है भाई विकास कंदोला एक बोला है उसकी चलानी को नहीं आंदी भाई कि मैं मान लो चाहिए तो, पर यो था वो मेरे तो पहला ही था साई में। और प्रैक्टिस भी उसने मेरे तक नहीं करी है। और वो मेरे तो अच्छा भी था शुरू में। पर एक नून हो जा रहा किस्मत भी काम कर रहा है। वो उसने कदे इतना ना तो मौका मिला भाई, जूनियर नेशनल में भी नहीं मिला। और सीनियर में साई की एंट्री थी नहीं पूरे, मतलब इतनी ही टूर्नामेंट भी नहीं खोला। मन शुरू तो मौका मिलता रहा, बस मैं इसका कागल गिर गया, बस मेरी किस्मत में था। हाँ। उसकी किस्मत में नहीं था। बिल्कुल। अच्छा शादी हुई लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? लव पर अरेंज और लव दोनों मान लो। कुकर के मुलाकात हुई भाई पहली बार?
मुलाकात तो आजकल जो ये फोन चल रहे हैं यार, इन सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे बात हो जाए, फिर मिलत जुल बात होती रहा है, एक दूसरा ने जान दे पिछाड़ दे है, हाँ पता चल जाए जो लंबी बात हो तो पता चल जाए भाई किस तरह का इंसान है कि बिल्कुल। हम मतलब लड़का हो या लड़की हो, उसमें पता लग मैसेज आपका गया था पहली बार या उसका आया था? भाई मैसेज तो मतलब के बताऊं, मन नहीं कर रहा था मैसेज तो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये फिर साथ फेरे ले लिए और भगवान के था छोरा भी दे दिया। हाँ भाई बिल्कुल दे दिया, इसी साल शादी हुई थी, लड़का हो गया, हाँ बस भगवान की कृपा है तो। बिल्कुल। कौन सा भगवान ना मानना भाई? भाई देख भगवान यार ये तो सबके अपने अलग अलग हुआ कर, आज बापे कबड्डी खेला तो कबड्डी वाले तकरीबन बजरंग बली ने या बोला ने दो है न मानने, हाँ किन्नू तो मानना है, मैं खुद हूँ यार, मैं सालासर भी जाऊँ, खाटू श्याम भी जाऊँ, हाँ हरिद्वार भी जाओ। हाँ हरिद्वार भी जाऊँ, हाँ माता के मंदिर में भी चले जाऊँ, भगवान सारा एक के है यार, ये तो बस कहने की बात है। कहीं और भगवान भी तो चल रहे हैं भाई। ओ बाबा उन बाबा पे तो नहीं ना भाई उन बाबे बुब्बियां दा पे दूर है, हाँ बस अपने तो ये जो देवी देवते हैं हाँ इन्हें थी मानना भाई। बिल्कुल। अच्छा जब प्रो में एंट्री हुई थी पहली बार बोली कितनी थी अपना पे? 3 लाख रुपए थी। 3 लाख रुपये थी। जब 3 लाख रुपये मिले जब कितने के खुशी थी और उनका करया के? भाई उस टाइम तो छोटे थे तो वो घर कहते दिए थे, मतलब घर के काम में लग गए थे, हाँ और खुशी तो बहुत खुशी थी भाई, मतलब उस टाइम पर 3 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। 3 करोड़ वर्ग हो करते। हाँ बिल्कुल होया कर दे। हाँ तो ये था घर आना तो दे दिए थे, घर आना तो पूछ लिए मैं क्या था। बिल्कुल घर आना तो ही पूछांगे। उसके बाद फिर जो अगला सीजन हरियाणा में गया। उसके बाद थी 15 साढ़े 15 लाख रुपए। अच्छा अच्छा। जो मतलब अपन दबंग दिल्ली में शुरू में गए थे उसके बाद वह टीम अपन खुद ने छोड़ी थी या मतलब ऑप्शन में नाम था क्या कुछ था? नहीं मतलब उनती मेरे 21 सीजन के साइन करवाए थे, और फिर उनने मैं ऑक्शन में छोड़ दिया था। अच्छा हाँ बिल्कुल। फिर शुरू में मतलब आप जो हरियाणा में गए पहली बातचीत हुई थी अपनी खोखर साहब को भाई मैं तने लेऊंगा? ना मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी भाई, मतलब खोखर कोच साहब तो मैं प्रैक्टिस कर रहा बताया, 1 साल सोनीपत साई में भी रहा था, हाँ पूरी साल तो नहीं रहा, थोड़े बहुत दिन रहा था। हाँ और फिर मैं टूर्नामेंटा में भी देख रखा था, जो टूर्नामेंट हो कोच साहब ने देख रखा था, तो मतलब जान, और जो अब पहले हरियाणा तक जो नेशनल खेला था मैं, उस टाइम खोखर कोच साहब साई की टीम लेकर जा रहे थे, ओड़े भी मैं देख रखा था कोच साहब ने, अच्छा तो कई जगह देख रखा था। बिल्कुल। तो जो 15 लाख है उनका क्या करया? वो भी कराए दिए थे भाई, न्यू तो नहीं मतलब गाड़ी गुड्डी खद कटवा ली उसका अगला सीजन ले थी जब मैं 47 साढ़े 47 लाख में गया था हरियाणा में? हरियाणा में। अच्छा जब की इतने की खुशी हुई थी भाई? तो लखपति था करोड़पति व नजर हो रही विकास कंदर फिर लगी। ये था नहीं मतलब वो जो सीजन 5 था उसमें मेरी परफॉर्मेंस ठीक रही, मैं 7-8 मैच खेला था, चोट लग गई थी, हाँ तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर ये था कि भाई हाँ बोली तो ठीक लगेगी। बिल्कुल। 47 लगी 47 और 15 भाई वो बाद में कैलकुलेटर करता नहीं है, मैं बता दूंगा तो ना 60 के सारी करीब लिख हो के, गए। उसके बाद फिर कौन सी टीम में गए? मैं हरियाणा? सारी ये लिख के दे दूंगा। हरियाणा में उसके बाद कौन सी टीम में गए? उसके बाद हरियाणा में तो खेला मैं 4 साल, सीजन 5, 6, 7, 8। अच्छा हाँ फिर उसके बाद मतलब जब आप हरियाणा में तक गए बेंगलुरु बुल्स में, हाँ आप पे मतलब दूसरा नंबर बोली लगी थी, कितने करोड़ कितने थे? 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख। हाँ। अच्छा उसके बाद क्या कराया मतलब को बड़ी गाड़ी ली? भाई बड़ी गाड़ी मतलब वो पहला मैं क्रेटा थी, हाँ। उसके बाद थार ली थी। अच्छा हाँ। ईव कौन सी ले लिया आज? ये वो भाई थार मतलब ये होया कि फैमिली के साथ थोड़ा कोनी था, वो आगे थे सीट आगे कर कर पीछे बैठो, हाँ तो वो बेच के नहीं भैया मारुति की ले ली, नहीं विक्टोरियस। ये भी अपनी ज्वाइंट फैमिली है जो करता हूँ चाचा और खट्टे थे? हाँ भाई ज्वाइंट है अपनी फैमिली लग, मतलब नू को नहीं भाई, भाई खेती खाती सब इकट्ठी है। बिल्कुल। आपका भाई जो अंकुश है वो क्या कर रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं खेती कर रहा है। बिल्कुल। अकेडमी करी थी विकास भाई आपने, के कारण था उसका छोड़ दी मन लगे? भाई मन ने तो क्या करी थी, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराया करता, वो जिस तरह अंकुश है हाँ और विक्की वो दो ही प्रैक्टिस करवाया करते, मैं तो प्रैक्टिस कराया करता थोड़ा। हाँ फिर विक्की की भी शादी होगी भाई, वो घर गृहस्थी में बढ़ गया, और अंकुश भी अपना थोड़ा बिजी हो गया, फिर वो बेसा बिगड़े गया, ये मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही ना, तो मैं इतना टाइम दे सकता क्योंकि भाई जॉब भी करनी है, हाँ तो पटना जाना पड़ा है, हाँ और प्रैक्टिस करवाने का मजा जदे है जब कंटिन्यू बच्चा की प्रैक्टिस करवा हुआ है, हाँ जदे जाकर बच्चा तैयार होगा, और वो 10 दिन मैंने प्रैक्टिस करवा दी, फिर मैं ड्यूटी चला गया, 20 दिन बाद आया, जो सिखाया वो भूल जाएगा। बिल्कुल। इसका सपना है को भाई प्रो का मतलब है मैं इस टीम खतर खेलना चाहूँ? भाई ईसा अपनी फेवरेट टीम नहीं हो जाएगा रे भाई इसमें खेलना है यार, लेकिन ले जा नहीं पा रहे। सपना तो यो है भाई, जब मतलब जिस तरह से पहला सीजन दिल्ली में खेले थे, हाँ तो भाई एक बार दिल्ली तक खेलने का मौका मिल जाए तो बस, क्योंकि शुरुआत उड़ता हुई थी। दिल्ली तक खेलने का मौका मिल जाए एक बार चैंपियन बन जा।
हाँ बस जब चैंपियन की दुआ है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बट लेकिन अकेलापन ही नहीं, अगर आप मेहनत करोगे जो, और तो टीम गेम है। पूरी टीम की भाई, सिंगल गेम थोड़ा है, पूरी बिल्कुल टीम की बिल्कुल। अच्छा जो करीब मतलब आया सीजन, चैंपियन टीम बना, जो भी मतलब फाइनल देख के जो साहब भाई इस जितनी मेहनत करनी, सपना पूरा करना अपना मावा है जो कई बार तो मारा वर्गे छोड़े भी नहीं, मारा वर्गे भी नहीं हो यार, खेलना है यार। जोश तो आवे है यार, मैच देखा हाँ या टूर्नामेंटा में जावा हाँ, जब परफॉर्मेंस नहीं आती और मतलब देखा दूसरा ने वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हाँ तो उस टाइम पर जोश नू तो है यार, ना मेहनत और करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा सीनू और तब मुलाकात को करो थी अपनी सीनू पे सीता है काफी, फिर लगातार टूर्नामेंट भी था, एक सेट मतलब भाई साई का नाम तो धूमे मचाई को छोड़िए को नहीं, नेवी एयरफोर्स सारा सौदा समाया था हमने। भाई मेरी इनसे मुलाकात साई में हुई थी, उसे साल इनने ज्वाइन करी थी साई, उसे साल मैंने ज्वाइन करी थी। हाँ फिर उड़ा जाकर मतलब हमारी टीम ही बन गई उसे साल, मतलब फिर सुनील प्रवेश मेरे तक बोले इनका एडमिशन था यमुनानगर खालसा कॉलेज में, हाँ तो इन बोले कि उड़ा ले लिया एडमिशन, मैंने उस कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, इनका क्या था। हाँ उड़ा कॉलेज की भी टीम अच्छी बन गई, हाँ और फिर जो टूर्नामेंट खेले नीमा में, सारी टूर्नामेंट इकट्ठे खेले, एक से हो गए सारे, नए नए बिल्कुल। और सचिन, प्रवेश, नितिन, हाँ टोफी, विक्की, मैं, तो मतलब अच्छी टीम बन गई। और जड़े भी मतलब शुरू में एक दो टूर्नामेंट में गए, जीत गए, फिर वो मन हो गया भाई हाँ जब यार ओपन में जीतने लग रहे हैं तो खेलेंगे टूर्नामेंट, फिर हमने कंटिन्यू टूर्नामेंट खेले। अच्छा हाँ सीनू पेशी को खास बात। भाई उनकी जो चैन की जोड़ी है वो तो सबने बेरा है। अच्छा हाँ जो आप उनका भी कई कई बार तंग करे हैं उस चैन ने। भाई देख, तंग तो जब हम श्यामी खेला है तो इतना तो मेरा भी दिमाग में रहा ये रनिंग चैन मारा गया, हाँ पर ईशा नू को नहीं मैं कदे डर लग गया हूँ, क्योंकि उनती मेरा बेरा है, मन उनका बेरा है, बिल्कुल। कदे वो भारी पड़ गए, कदे मैं भारी पड़ कोई गया। सा डिफेंसर है जिसने आप बहुत ज्यादा परेशान करे हो, परों की बात लावा या लोकल टूर्नामेंट की बात करे, इंटररेल की बात करा। भाई मतलब ईशा तो के है यो है, जिस तरह जिस दिन जिसका दिन हो वो चल जाए। कई बार ईशा होया ये गुजरात तक खेला करते सुनील प्रवेश हरियाणा तक, एक मैच में तो केबराया ये कंटिन्यू कैच मारा करते, एक एक स्कोर भी नहीं दिया, केबरा अगला मैच में फिर मैं अच्छा खेल गया, मैंने सुपर 10 कर दिया। वो तो अलग अलग हो जाए, मतलब प्लेयर किसी दिन कोई अच्छा खेल जाए, किसी दिन कोई अच्छा, पर ऐसा कोई दिमाग में नहीं भाई हाँ कि यो इस तरह डर लग गया है। बिल्कुल। फिर इसका तैयारी है भाई रेल इंटरनेशनल खेलना, अगर इंटररेल में बढ़िया करांगे और अगला सीजन जो 13 होगा प्रो में दिखांगे। भाई तैयारी तो है, मतलब ये कैंप लग रहा है रेलवे का, हाँ तो ये बोले प्रैक्टिस चल रही है कंटिन्यू, हाँ बाकी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं किसी आओगी। पर यो है कोई भाई किसी तो हाथ जोड़ गए कोच साहब यो कर दो यो कर दो, उस चीज़ का फायदा नहीं, उड़ा प्रोमो भी जाओ है फिर उड़ा बाहर बैठ कर देखे जाओ, फिर उस चीज़ का फायदा भी कुछ नहीं, वो अपन पीछे चंदे भी नहीं। ना इसे पीछे के करना है यार। बिल्कुल हाँ फिर उन्होंने कहा कि भाई बेइज्जती करवाना है उरा एक बालक का नंबर काट दिया मैं भी कहोगे। मतलब बालक के दिमाग में आओगी हाँ भाई अपनी परफॉर्मेंस है तो ठीक है, आप डिजर्व करा दो, नहीं तो बालक भी नहीं सोचेगा देख ले एक प्लेयर की जगह तो यो रोक रहा है। बिल्कुल। अच्छा जो सीजन 12 में बोली लगी अपन उम्मीद थी भाई मतलब अपन अनसोल्ड हो जाएंगे या मन में थी अपना? इसी तो कोई उम्मीद नहीं थी भाई अनसोल्ड हो जाएंगे, यो था कि महंगे सस्ते बिक जाएंगे। हाँ बिक जाए, यो था कि मतलब बोली इतनी नहीं जानती है, पर यो था कि अनसोल्ड तो कोई नहीं होते। कितने के दुख होया जब अनसोल्ड होया? भाई दुख तो कुछ नहीं, बस ये था कि मतलब भाई चलो कोई नहीं होया तो अगली साल और मेहनत कर लेंगे। फैमिली का कहना था? फैमिली आने का दुख ज्यादा था। अच्छा हाँ बोली लगे थे देखने जब आप? हाँ उरे देखा थे सबके कौन कौन थे साथ में? मेरी माँ थी, मेरे पापा, हाँ अंकुश हाँ और विक्की, हाँ हम थे। सब तो पहला फादर साहब का क्या कहना था? फादर साहब तो मेरे समझदार है, वो तो कुछ नहीं, मतलब वो मेरे तो हौसला दे रहे, बोला कोई बात नहीं आगे अपना मेहनत कर। हाँ हाँ बस यो था, फिर मतलब भीतर तो यो तो हुए है यार, देख के इतने साल तक खेल रहा था हाँ और एकदम तो वो अनसोल्ड हो जाए। बिल्कुल। लोगों का मन में भी आवे कि बेरा के क्या पर ठीक है मतलब आप निकलना चाहते लेकिन मन में आवे है। आवा तो है हमारा भी दुख है भाई, मतलब अगर जब हम भाई मैं कबड्डी में अगर जमानू हूँ नहीं तो एटीट्यूड 1% भी को नहीं छोड़ा। मैं विकास कंदोला में कितने छोटा बालक इसलो फोन कर लो, अगर जो फोन नहीं उठाओगा बैक कॉल करेगा। आज गट्टे में बहुत एटीट्यूड है रे बड़का में, लेकिन इस भाई में कोई भी एटीट्यूड नहीं। कई बार तो ये मतलब बीच में उन बड़का के भी आ जाए मतलब पीछा लेने देने में भी कि भाई बस गण अच्छा है। मैं मतलब ठीक है अपनी आप इस खुल के सवाल भी कर सका क्यों, मतलब यारी दोस्ती है भाई उससे हफ्ते बहुत बढ़िया इंसान है। और क्या नाम है जो करीब जो अपन हरियाणा स्टीलर छोड़ी थी उस साल रिटर्न नहीं हुआ था अपन?
भाई उस साल मैं मतलब मैं रिटेन हूँ हरियाणा में, क्योंकि मैं जो मौका दिया मेरे तो हरियाणा की टीम ने दिया था। हाँ पर मेरे तो मतलब फोन नहीं आया हरियाणा टीम में, तो ना तो कोच का आया हाँ ना मैनेजर सीईओ किसी का फोन नहीं आया। अच्छा। उस टाइम पर मनप्रीत कोच साहब आ गए थे हरियाणा के। हाँ तो मतलब मेरा ये था कि रिटेन में बस फोन आऊगा, मैनेजर कॉल कराया करा तकरीबन। हाँ तो मेरे द्वारा को कॉल नहीं आया। फिर भाई मैं सामने तो कॉल किस तरह करूँ भाई, मेरे को रिटेन करो। बिल्कुल। हाँ जो हरियाणा में थे आप, हरियाणा तो बंगलोर में गए, उस सीजन हरियाणा में कितना में थे आप? उस साल था मैं 1 करोड़ के आसपास था भाई 1 करोड़ के हरियाणा आसपास में। था। हाँ बिल्कुल। ये फिर 1 करोड़ 70 लाख की जद अपना बोली लगी, जद कड़े थे आप उस टाइम पे भाई मैं घर आया था उस टाइम भी। उस टाइम फैमिली नहीं आके? उस टाइम पे मैं ओड़ा बुला रखा था मुंबई स्टूडियो में। जो अच्छा। हाँ, मैं पवन और हाँ प्रदीप तीनों मतलब मुंबई उनती थे। पर वाले ने भी नहीं हो जाए भाई, पहला इन पे बोली ज्यादा जावेगी। मतलब उन तीनों वो जो है जिस तरह पिछली परफॉर्मेंस देख कर भाई हाँ ये 3-4 प्लेयर हैं इन पर अच्छी बोली जाओगी, हाँ तो वो उनकी स्टूडियो में बुला लिया करा, मुंबई बुला लिया करा। अच्छा। हाँ कितने की खुशी हुई थी लाइव देखने लग रहे थे? भाई वो आज भी मतलब कहीं ना कहीं क्लिप मिल जाएगी। उस टाइम पर दिल धक धक करने लग रहा था, जिस तरह एक मेरी और पवन की और प्रदीप की यही बात चल रही थी। वो उसकी बोली बता रहा, वो उसकी वो तो पवन ने मेरे से यही बात कहने लग रहा था। हाँ बोला कि 1-20 तक तो आराम से जाओगी। 1-20 तक तो आराम से जाओगी। महा ना यार, महा 1-10 तक चली जाओ बहुत है। हाँ तो 1-10 तो ऊपर गई, उसे टाइम दिल में धक धक होने लगी। अच्छा। फिर 20 भी क्रॉस करके, 30 भी क्रॉस करके, हाँ 40 भी क्रॉस 70 पे करके। जाकर रुकी। हाँ 70 पे जाकर रुकी। उस टाइम तो बस हाँ समझ में नहीं आ रहा था के बिल्कुल बोलना के बिल्कुल करना। बिल्कुल। अच्छा इंडिया के 2 टूर गए, इंडिया कैंप में भी थे आप, हाँ ना जान पाए क्या कारण था? भाई ये चीज तो जो कोच थे उन्हें बताओगे उस टाइम पर। परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस अच्छी थी भाई। बिल्कुल। अच्छा जब पर का ऑप्शन हो लिया था, कई टीम बजट बच रहा था, हाँ दोबारा कॉल आए किसी के विकास है जब भाई? ना भाई किसी का कॉल नहीं आया। किसी का कॉल नहीं आया। जो प्लेयर थे उनकी कोशिश करी, जो प्लेयर कर आपका गल गए सुनील प्रवेश या सचिन? भाई सही बताऊं मैंने किसी तनु कहा ही नहीं भाई या के मेरा करवा दे। अच्छा। अब मगर अगर किसी लगेगा भाई ठीक है हाँ जरूरत है हाँ। कुछ कर सके टीम खातर तो अपना आप बुला लेंगे, नहीं अपना कोई। अच्छा जदन सोल्ड है इनका, जो आपके मित्र है, जो मतलब बहुत टाइम दिया आपने निकले खेले भी, किसी का कॉल आया? हाँ बात सब तो हुई, प्रवेश ते भी हुई, सचिन ते भी उनका हुई। या अपना करया? भाई इतना तो ध्यान में नहीं, मतलब शायद उन्हें का आया था। हाँ मतलब या मैसेज आया, मैंने कॉल कर लिया कुछ ऐसा था। अच्छा मतलब यो नहीं था कि भाई किसी भी प्रकार। पर सुनील था जिस तरह कैप्टन है यो मुंबई का, हाँ तो कहा था बोला देख भाई मगर मेरे पे कोशिश हुई तो देखांगे कैंप में जहाँ पास है हाँ मैं परफॉर्मेंस तेरी अच्छी है। हाँ फिर मेरा तो ये था मैं चल देख लिए भाई, अगर हो तो ठीक है, नहीं होता अपना कोई नहीं, अपनी परफॉर्मेंस का उस पर होगा तो ठीक, नहीं अपना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टूर्नामेंट खेली लोकल, उनमें परफॉर्मेंस ना आई, उसका क्या कारण था? नहीं भाई जो प्रो चल रही थी उसके बाद मैं नए लड़कों के साथ टूर्नामेंट खेला 3-4, हाँ बढ़िया परफॉर्मेंस रही। अच्छा। हाँ फिर वो था उस टाइम पे मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, मतलब 2-2.5 महीने अच्छे से। फिर मतलब थोड़े घर के काम हो गए, गैप सा हो गया, घर आना पड़ गया। हाँ ये फिर कैंप लग रहा है, फिर अपना प्रैक्टिस कर। अच्छा वो लोग भी दिखे कदे कदे अपने फिर बंद हो जाए? अरे वो वही तो दिक्कत ही, प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं। हाँ उस टाइम पे तो कंटिन्यू ठीक है, अपने साथ में को उस पर रील बनवा ली तो घेर दिया। ये घर के काम इतने में मतलब सुबह जाऊँ हूँ शाम ना के घर वापिस आऊँ हूँ, तो उसमें टाइम में नहीं मिलता। पर प्रैक्टिस भी जाके प्रैक्टिस कराएंगे, फिर अपना वीडियो वो तो अपना अपना खुद का शौक हुआ है। बड़ा यार घेर दिया को चैलेंज छेड़ देना तो जो को 75 वार डबे मन तो करना ही करना है, उड़ जाके पटना भाई। जाके ये ट्रेन में पटना ताना लग रहे हैं, वो चैलेंज कड़ा घेरूंगा मैं। उसमें डंड मार जाएंगे ट्रेन में? को नहीं जो ट्रेन रेल में तो को नहीं। पहली बार जहाज में कद बैठे थे? पहली बार जहाज में भाई उसी टाइम बैठे थे जो वो शिव को सब लेकर गए। उससे पहला कड़ी है नहीं? ना उससे पहला करिए नहीं। दिल्ली मुंबई कड़ियाँ जाना हो? ना 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 उसके बाद फिर प्रो में। बिल्कुल। अच्छा फ्री टाइम क्या करे विकास कंदोला? फ्री टाइम तो मिलता ही नहीं भाई आजकल तो। अच्छा हाँ पहला तो यो था कि प्रैक्टिस करी खाया पिया सो गए। हाँ आजकल तो यो है अगर प्रैक्टिस करी आए नहाए धोए थोड़ा बहुत खाया पिया ड्यूटी चले गए, ड्यूटी पे आए थोड़ा रेस्ट करे चाय चुई पी, फिर शाम ने प्रैक्टिस पे चले गए। बिल्कुल। आजकल तो बिजी। आपने बेस्ट प्लेयर कौन है क्रिकेटर है कैचर? अगर मेरे साथ आया मैं या कोई भी बता सका जो कदम देख के इतना अच्छा लगता हो? अगर डिफेंडर की बात करें तो सुनील प्रवेश की जोड़ी भाई। हाँ रेडर की बात करें तो भाई देख सचिन है। सचिन तेरा फेवरेट है? फेवरेट अपना के स्किल लगी बढ़िया सचिन में? रनिंग एंड टच है जो उसका। अच्छा। हाँ एक और एक उसका टर्न जो एक जो उस मैच में वो देखा था आपका, वो खाली आ गया था। हाँ जो ये 5-5 रेड हाँ देखा था वो।
वो 5-5 रेड इन लास्ट रेड थी वो। हाँ बिल्कुल। हाँ देख यार, वो कति बोल आदमी है उसकी, मतलब इतना ध्यान हाँ को नहीं रहा हाँ वो। अच्छा, पर जब उसकी अपनी गलती थोड़ी है। बिल्कुल अपनी जब मुलाकात हुई थी सचिन तक हुई थी, उस सचिन ते भी भाई साई में मिले थे हमें उससे पहला मतलब उसका घर का जुगाड़ के था। भाई। तकरीबन जितने भी मन ने तो लागा अपना हरियाणा के जो कबड्डी प्लेयर हैं, हाँ नॉर्मल फैमिली थे सारे। उसका भाई जब अपनी मुलाकात हुई थी, उसका भाई एक बड़ा दीपक सीआरपीएफ में था शायद, जॉब पे था। ना उस टाइम तक शायद ज्वाइन हो ही कौन थी उस लग। हाँ उसके बाद ज्वाइन किया था उसका भाई, प्रैक्टिस जयपुर में प्रैक्टिस किया करता। हाँ वो साई में चला गया था पहला, वो भी जयपुर किया करता। बिल्कुल फिर उसके थोड़े दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी सीआरपीएफ में, फिर वो सीआरपीएफ छोड़कर राजस्थान पुलिस में। बिल्कुल। ये लाइफ का सपना क्या है? ये तो भाई सपना तो बस यो ही है एक बार, मतलब ये सोच तो यह है कि कम बैक करना है दोबारा प्रो खेलना है। इंजरी तो नहीं कोई? बिल्कुल कोई इंजरी नहीं भाई, बिल्कुल फिट। अच्छा हाँ बिल्कुल। ये जो नए प्लेयर आना चाहो उन तक क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? भाई संदेश तो यो है, मतलब किसी की एक तो बात में कि कुछ खाइयो पियो ना हाँ भाई, यह चीज़ खा ले, यह चीज़ खा ले, इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। बिल्कुल। परफॉर्मेंस बढ़ेगी अपनी प्रैक्टिस तय हाँ और अपनी स्किल तय। हाँ बस अपना जो देसी खाना है घर का है वो खाए जाओ, या फिर अगर कुछ और चीज़ भी खाओ हो तो कोई अच्छा जानकार है, कोई फिजियो या कोई सीनियर प्लेयर है तब पूछ के ना खाना है। नूनी भाई कुछ भी ठायर खा लिया, क्योंकि डोप टेस्ट हुआ है भाई यार, अगर एक बार डोप टेस्ट लग गया तो लाइफ खराब हो जाए प्लेयर की। बिल्कुल। अच्छा, एक जो पोस्ट डाली थी मैंने, वो विकास कंदोला के लिए कोई सवाल हो तो बताओ, तो उनका मैसेज है अगर जब रिटायरमेंट ले तो टीवी पे लिए, घर आना लिए, क्या कहना चाहोगे? भाई बे तो सोचिए नहीं रिटायरमेंट की, एक बार तो मतलब देखना है भाई अपना शरीर ने आजमा के कि मन नहीं दोबारा होगा। वह टाइम ले आ सके कि नहीं? हाँ मतलब वो टाइम नहीं तो एक बार कम बैक तो करा। अगर नहीं होया तो फिर अपने ठीक है भाई, अपने या तो अपने सोशल मीडिया के थ्रू हाँ या फिर किसी देखेंगे रिटायरमेंट ले उनकी। डिमोटिवेट हो जब लाइफ में किसने याद करेगा रो ज्यादातर? भाई अपने घर के है अपना विक्की रहा, विक्की तो फोन कर लिया नहीं, विक्की तकरीबन कर ले रहा है, नहीं फिर घर के रहे। ईव जुकर भी लाइफ में बीच में डिमोटिवेट हो गए थे, हाँ कुकर के मतलब माइंड चल रहा था। भाई इस टाइम पे तो मतलब मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, और जिसके साथ मेरी शादी हो रही उनने मेरा साथ दिया, विक्की ने मेरा साथ दिया। हाँ और जो मेरे साथ वाले हैं हाँ भाई, चाहे पवन है, सुनील, प्रवेश, सचिन, सब सब मेरे साथ में खड़े थे। मतलब मैंने एक टाइम भी, एक मेरा अंकित भाई है पहाड़ी बोलिया करा में, मेरा गला रहा है 1 महीना कंटिन्यू, बिल्कुल दिन रात मैं सोया करता वो जागया करता। फिर दोस्ती खातर विकास कंदोला के कर सका, जिससे मतलब ये हमारा टाइम अपना गला थे, अगर जीने पे कदे नो बतावा भाई गला खड़े पाओ उनका, बिल्कुल। और होना भी ये चाहिए, चाहे अच्छा टाइम में गला रहो चाहे ना रहो, माड़ा टाइम में हमारा टाइम में गला रहना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई विकास कंदोला के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने यार भाई। बाद में फिर ये बात कहूँ लास्ट में, जो ये छोरा है नहीं इस पर की रीस किसी पे नहीं हुआ है, मदद करने की बहुत कोशिश करे, लेकिन यूँ है मतलब एक तो छाती ठोक के कहता नहीं गुरु जी रखे जाए, कई बार सीनियर प्लेयरों की बहुत रिस्पेक्ट करे है, लेकिन भाई बेरा तो इस छोरा चलानी है नहीं आंदी भाई, जिसकी चलानी है हुआ चलाया भी बतेरे गए, खिलाया भी बतेरे गए। लेकिन मन ने एक बारी मैंने IPL कैंप में जाहिर था 2019 से, मैंने फोन कराया बासी भाई मन और नहीं बात है कोई नहीं, बोला भाई तो कैंप लग तो जाहिर है, मेरा भाई का कैंप में भी नहीं होया, तो इस चीज उन्हें पेटा भर दिया था भाई, झूठ नहीं जो भी है सच्चाई हुआ बता नहीं। तो भाई तय बातचीत करके मैंने बहुत अच्छा लग गया है, और भाई अगर जो कुछ भी जरूरत हो मैंने पीछा दे लेगी तो भाई तय शेयर कर लेगा, फालतू आदमी आता है मतलब वो बात शेयर करी भी जाती। भाई के बारे में जो विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, और नेक्स्ट इंटरव्यू किसका देखना चाहो वो भी अपना कमेंट तय भर के बगा दियो। राम राम भाई सीधी बात तो यह है, पानी मारना आया ही नहीं कदे, बिल्कुल सब बात खत्म है। बिल्कुल पानी मारना आया ही नहीं, अपना प्लेयर ही करो। जिस जो प्लेयर है नहीं वो जाओगा आगे, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल पानी मार तो 1-2 सीजन खेल लिया, बाकी फिर कुछ नहीं। बिल्कुल।